आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर महाभारत में जितने भी योद्धा थे वो आखिर किस देव के अवतार थे। तो आज की इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं मिलेगा आपको असली सच। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, भारत का प्राचीन ग्रंथ महाभारत जो कई रहस्यों से भरा हुआ है, इसका हर एक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कौन किसका अवतार था? चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, सबसे पहले हैं भगवान श्री कृष्ण। 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों के परिपूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में एक मनु थे। वहीं दूसरे थे बलराम। दोस्तों, महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे और योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रहे श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका एक नाम सरकाक्षण पड़ा। वहीं दोस्तों, बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। तीसरे हैं भीष्म। दोस्तों, आपको बता दें कि कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। दयु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वहीं दोस्तों, वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा और 7 को तो गंगा नदी में बहा दिया गया, जबकि 8वें वसु दयु जिंदा रह गए और वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। चौथे थे द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सबसे अहम योगदान निभाते हैं। कहते हैं वे देवगुरु बृहस्पति के ही रूप थे। वहीं उसके बाद थे अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। और आपको बता दें कि अश्वत्थामा महादेव के यम, काल और क्रोध से सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। अब आते हैं कर्ण के बारे में जानकारी। दोस्तों, देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव कर्ण के पिता थे और कर्ण सूर्यदेव के अंशवारक थे। दोस्तों, कर्ण के बारे में सभी जानते हैं। सूर्य कुंती पुत्र थे और उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। अब बात करते हैं दुर्योधन की। दोस्तों, दुर्योधन कलयुग का और उसके 100 भाई पुल सत्य वंश के राक्षस के अंश थे और दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्रों में से एक था। अब बात करते हैं अर्जुन की। दोस्तों, अर्जुन के धर्म पिता पांडु थे, लेकिन असल में वह इंद्र और कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा छीन लिए थे। अब बात करते हैं भीम की। दोस्तों, भीम जी पवन पुत्र थे। कहते हैं वह हनुमान जी के भाई थे। ऐसे में भीम में 10,000 हाथियों का बल भी था और भीम ने ही बलराम से गदा युद्ध सीखा था। और कहते हैं कि भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को अकेले मारा था। अब बात करते हैं युधिष्ठिर की। दरअसल दोस्तों, युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे और साथ ही युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन उन्हें यम का पुत्र माना जाता है। वहीं अब बात करें नकुल और सहदेव की, तो नकुल और सहदेव 33 देवी देवताओं में से 2 अश्विनी कुमार के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, पहला नासत्य और दूसरा दशस्त्र। और सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत युद्ध का परिणाम पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें इस घटना को किसी और को बताने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के वो खास योद्धा जो किसी न किसी देव के अंश या अवतार थे। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दा भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।